हेलो एवरीवन। आज लेसन 8 क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ है उसका हम लोग लेसन 8 देखने वाले हैं। और इस लेसन 8 का जो नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है। इसका एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज जो लेसन 8 है इस लेसन का हम लोग थियरी देख लिए थे, जिससे एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल बन गया और उसी थियरी से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है, क्या पता करना है यहाँ पे साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू, साइन सी का वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू। तो सबसे पहले तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम क्या है ABC, जहाँ पे बी पे राइट एंगल है, मतलब इसे इस तरह से बनाते हैं ए बी और सी, जहाँ पे ए हो जाएगा क्या राइट एंगल, जिसमें से ए बी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम ए सी का वैल्यू बोले तो हाइपोटेनस निकालते हैं। तो पहला काम यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या देखते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जहाँ पे एच का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू, पी जो है वो मेरा कौन है परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं ए बी को ले लेते हैं। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर, बी सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसका वैल्यू एच स्क्वायर का, तो एच का वैल्यू निकालेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, किसका वैल्यू एच का वैल्यू, एसी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब क्या हमें फाइंड करना है, फर्स्ट में हमें फाइंड करना है साइन ए, तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब साइन ए के अकॉर्डिंग चलते हैं तो साइन ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा बीसी हो जाएगा। तो साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और हाइपोटेनस जो होगा वो कौन होगा एसी होगा। तो यहाँ से बीसी का जो वैल्यू है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है और एसी का जो वैल्यू है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा वो 7/25 निकलेगा। ये साइन ए का हो गया। इसी तरह से फिर किसका निकालेंगे कॉस ए का निकालेंगे। तो कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस बेस कॉस ए के आधार पे, तो ए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बेस हो जाएगा, मतलब कि ए बी जो हो जाएगा यहाँ पे मेरा वो बेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल 24 अपॉन कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर निकल गया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं साइन सी का वैल्यू। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो इसके अपोजिट में कौन है ए बी है,
तो ए बी हो जाएगा और नीचे में कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर, बी सी और हाइपोटेनस तो ए सी है ना, ए सी है तो ए सी का वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24/25 आ जाएगा। ये हो गया साइन सी का। अब किसका निकालें, तो कॉस सी का निकालते हैं। तो कॉस का क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कौन है इसमें, सी के अकॉर्डिंग बेस जो हो जाएगा वो बी सी हो जाएगा। तो यहाँ हो गया बी सी, हाइपोटेनस के जगह पे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बच गया 7/25। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ था tan p और cot r। यहाँ से तो ये हो गया फिगर, यहाँ पे tan p और cot r का वैल्यू इस फिगर के अकॉर्डिंग निकालना है। तो दिया हुआ क्या क्या है, तो यहाँ से इसको हम यदि परपेंडिकुलर मानते हैं तो ए हाइपोटेनस से तो फिक्स है, यहाँ पे इसको हम बेस ले लेते हैं। तो ए हमें सबसे पहले निकाल लेना है। तो ए निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया हुआ है, यहाँ से पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा क्या है, तो हाइपोटेनस हम पी आर को बोल रहे हैं, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर किसको बोल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर पी क्यू को बोल रहे हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस किसको बोल रहे हैं, तो क्यू आर को बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू आर का वैल्यू तो हमें पता ही करना है, क्यू आर इसका 13 का हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर हो गया क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से 169 से माइनस कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर क्यू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो ये बेस भी निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब कुछ भी निकालना है तो निकाल देते हैं। क्या निकालना है, तो tan p माइनस कॉट r। तो tan का होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, माइनस कॉट का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan p के आधार पे अकॉर्डिंग टू p यहाँ से परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर जो होगा वो परपेंडिकुलर, बेस जो हो जाएगा फिर कौन हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा माइनस कॉट आर। आर के अकॉर्डिंग बेस कौन हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, मतलब क्यू आर जो होगा वो बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आंसर इसका।
ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। तो साइन ए दिया हुआ है, कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है कॉस का, तो कॉस में भी बेस चाहिए, टेन का पूछा है, टेन में भी बेस चाहिए, तो निकालते हैं ना। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, साइन ए जो दिया हुआ है वो 3/4, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो हमें बेस पता करना है, तो बेस पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, GORS, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है, तो हाइपोटेनस है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, 3 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी, क्योंकि यहाँ से तो ये चला गया है, ठीक है ना, ये चला गया, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो b का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, अंडर रूट 7 आ गया। अब हमसे पूछा किसका वैल्यू है, तो कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो बेस आ गया √7, हाइपोटेनस कितना है, तो 4 आ गया, एक का आंसर ही हो गया। दूसरा क्या बोला है, tan ए बोला है, तो tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन है, 3 है, बेस कौन है, √7। तो एक आंसर मेरा यहाँ पे ए हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है 15 cot A इज इक्वल टू 8 और साइन ए का वैल्यू और सेक ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो आखिर ये दिया हुआ क्या है, 15 cot A लिखते हैं ना, 15 cot A इज इक्वल टू 8, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल टू 8/15, और cot का जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। मतलब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस तो निकालना ही है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इससे क्या आएगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस तो पूछ ही रहा है, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस कितना दिया हुआ है, 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का 225 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 289। तो इसका क्या करें, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में जाएगा, उधर 289, इसका लिखेंगे कितना, 17, ये 289 का ये हो गया। ये तो हाइपोटेनस निकला, निकालना क्या है, तो निकालना है हमें साइन ए का वैल्यू। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना, 15, हाइपोटेनस कितना, 17, ये हो गया। ठीक इसी तरह से फिर किसका वैल्यू निकालेंगे, सेक ए का। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और नीचे में बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना आया, यहाँ से 15 आया, सॉरी 17 आया, हाइपोटेनस 17 आया और बेस कितना है, 8। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा था हमसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। बाकी जितना भी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो होता है सबका वैल्यू पूछ रहा है।
तो सबका वैल्यू पूछ रहा है, मतलब किसका किसका सेक दिया हुआ है, तो साइन का वैल्यू पूछेगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद किसका पूछेगा, कॉस थीटा का पूछेगा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद किसका पूछेगा, टैन थीटा का पूछेगा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद पूछेगा कॉट थीटा का। कॉट थीटा का होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद किसका निकालेंगे, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस सब चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, तो यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। और सेक थीटा जो 13/12 कहने का मतलब कि ये हाइपोटेनस और क्या दिया हुआ है, और यहाँ से दिया हुआ है हाइपोटेनस हो गया, और 8/12 क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना, 13 दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर और बेस कितना, 12। अब 13 का 169 हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर, और 12 का 144। 12 इधर लाकर माइनस कर देंगे तो 169 माइनस 144 इधर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा माइनस करेंगे 25, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू 13 हो गया, एक आंसर आ गया। बेस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है। हाइपोटेनस का वैल्यू 13 दिया हुआ है, सेकेंड आंसर आ गया। परपेंडिकुलर का वैल्यू 5, बेस का वैल्यू 12। उसके बाद बेस का वैल्यू 12, परपेंडिकुलर का वैल्यू 5, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, तो 13 है, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 5 है। तो इस तरह से यहाँ से मतलब जनरली पाइथागोरस थ्योरम लगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ा, तो रेशियो निकालना पड़ा सभी का। तो यही हमें आगे का भी क्वेश्चन में करना पड़ेगा, उसका भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतना तक के हम लोग ये देख लें। आगे देखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।